दोस्तों, कालजयी कहानी चंद्रकांता के सेकंड एपिसोड में आप जान चुके हैं कि किस प्रकार कुमारी चंद्रकांता को तिलस्मी बगुले ने निगल लिया। अब आगे। जब तेज सिंह और कुंवर वीरेंद्र ने शिवदत्त की महारानी को अपनी कैद से गायब देखा तो तेज सिंह ने वीरेंद्र से कहा, आप वापस विजयगढ़ लौट जाइए, मैं खुद चंद्रकांता, चपला तथा रानी कलावती का पता लगाता हूँ। तेज सिंह से विदा लेकर कुंवर वीरेंद्र जंगल के रास्ते काफी दूर निकल आए। तभी सामने से तेज सिंह आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर कुंवर को गहरा ताज्जुब हुआ। तेज सिंह ने कहा, वे कल शाम से अपनी खोज पर निकलेंगे। बात करते करते तेज सिंह ने अयारी के बटुए से सूखे मेवे निकाले, कुछ खुद खाए, कुछ कुमार को खिलाए। खाते खाते ही कुंवर वीरेंद्र बेहोश होकर गिर पड़े। बेहोश होते ही तेज सिंह का भेष धरे बद्रीनाथ ने उनकी गठरी बनाई, कंधे पर लादा और चुनारगढ़ के कैद खाने में कैद कर दिया। आधी रात के समय कुंवर की बेहोशी टूटी। उन्होंने खुद को लोहे की सलाखों वाले कमरे में कैद पाया। सामने मैदान में समाधान जल रहे थे। चारों ओर दिन जैसा प्रकाश फैला था। महफिल सजी हुई थी। थोड़ी देर में शिवदत्त आता दिखाई पड़ा, जिसे देखकर वीरेंद्र चौंक पड़े। देखा कि शिवदत्त के साथ चंद्रकांता और चपला सजी धजी चली आ रही है। जैसे ही शिवदत्त सिंहासन पर बैठा, चंद्रकांता उसकी गोद में जा बैठी। कुंवर को लगा मानो किसी ने उनके हलक में हाथ डालकर उनके दिल को जोरों से मसल डाला हो। वर्षों के प्यार में इतना बड़ा धोखा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। राजपूती खून हिलोरे मारने लगा। तभी चंद्रकांता ने शिवदत्त के गले में बाहें डाल दी। यह देख कुंवर में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि वह सलाखों को चौड़ा कर बाहर निकल आए। कूदकर शिवदत्त के सामने जा पहुंचे। पास खड़े सैनिक की तलवार छीनी और एक ही बार में चंद्रकांता का काम तमाम कर डाला। कुमारी के बगुले द्वारा निगल लिए जाने के थोड़ी देर बाद चपला फलों से भरी झोली लेकर उस खंडहर के पास पहुंची। देखा तो चंद्रकांता गायब है। उसे खोजने के लिए वह भी उस टूटे खंडहर में चली गई। आगे जाकर एक टूटे हुए कमरे के अंदर एक बड़ा सा कुआं मिला, जिसमें झांकने पर अंधेरा मालूम पड़ा। चपला ने अयारी के बटुए से कपूर निकालकर जलाया और कुएं में डाल दिया। नीचे पानी का नामो निशान नहीं था, पर वहां पर एक साफ बिछावन बिछा था, जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था। पास में एक चौकी रखी थी, जिस पर रंग बिरंगे फूल पड़े हुए थे। चपला यह तमाशा देखकर डर गई। अक्ल ने गवाही देनी बंद कर दी। तब तक कपूर के टुकड़े भी बुझ गए। उस कमरे को पार कर वह दूसरे कमरे में पहुंची। वहां पर पुरसे भर की ऊंचाई पर एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर एक बहुत विशाल 2 मुंह का नाग फन काढ़े बैठा हुआ था। उस चबूतरे पर चढ़ने के लिए 9 सीढ़ियां बनी हुई थी। चपला ने डरते डरते जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सीढ़ी संदूक के पल्ले की तरह जोर से खुली और चपला को दूर फेंक दिया। कुछ समय रुकने के बाद चपला तीसरे कमरे में पहुंची। अंदर आते ही नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी, जिसमें से होते हुए वह एक तहखाने में उतर गई। अंदर जाते ही तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया और चारों ओर धूप अंधेरा छा गया। अंधेरे में चपला लड़खड़ाई और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उस पत्थर से टकराते ही अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। रात का वक्त था। चांदनी कमरे में फैल गई। उस दरवाजे के रास्ते वह बाहर निकल आई। वहां पर एक खूबसूरत बाग बना हुआ था। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पास में एक नहर बह रही थी। बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक सफेद सिंहासन पर एक सुर्ख लाल पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, यह एक तिलस्म है, इसमें फंसने वाला कभी निकल नहीं सकता। पर हाँ, अगर कोई इस तिलस्म को तोड़े तो कैदियों को आज़ादी भी मिले और तोड़ने वाले के हाथ बहुत बड़ा खजाना लगे। पढ़ते पढ़ते चपला ने जैसे ही उस सुर्ख पत्थर को छुआ, उसके बदन में जोर से सनसनाहट उठी। सिर घूमने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तिलस्म के जाल में फंसी चपला का क्या हुआ? महारानी कलावती आखिर कहां गायब हो गई? तेज सिंह की जान बचाने वाला वह लाल आदमी कौन था? जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं स्टोरी जेम्स के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी।